अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर फ़ारूक अहमद मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आज एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एक 52 ईयर ओल्ड फीमेल जो 5 से 6 महीने से थोड़ा पेट में जो है ना सूजन, जैसे कि पेट बढ़ रहा है, ये उसका कंप्लेंट था। लेकिन ये सोच रही थी कि खाना खाने से या फिर उम्र ज़्यादा होने से ये होता है नॉर्मली बोल के ऐसा सोच रही थी। लेकिन 4-5 दिन पहले उसको पेट में दर्द होने की वजह से हमारे हॉस्पिटल को आने के बाद विदिन 24 आवर्स हम लोगों ने ये पता लगाया कि पेशेंट के पेट में इतना बड़ा 5 केजी का जो है ना एक बड़ा सा गड्ढा था। तो वो विदिन 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक अच्छी सी टीम बना के जो है ना इसको जो है अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस कैसे अवॉइड करके स्मूथली उस चीज़ को बाहर निकालना, ये हम लोगों ने प्लानिंग करके एक टीम बनाई। उस टीम में डॉक्टर सुमैया सना मैडम जो फर्स्ट गुलबर्गा के ऑन्कोगाइनी सर्जन हैं, गुलबर्गा के फर्स्ट ऑन्कोगाइनी सर्जन, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना एक 4 आवर्स का सर्जरी को अंजाम दिया। इंट्रा ऑपरेटिवली एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इसलिए चैलेंज था क्योंकि ये जो गड्ढा है ये अतड़ी को भी चिपक के जो है ना अतड़ी को भी जो है ना सर्जरी करना पड़ सकता था। पेशाब की थैली को भी जो है ना चिपकने की वजह से पेशाब की थैली भी थोड़ा बहुत कट करना पड़ सकता था। एंड इवन ब्लड वेसल, मेजर ब्लड वेसल को भी जो है ना अटैचमेंट रहने के बाद में तो एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता था, बीपी फॉल हो सकता था। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस को नज़र में रखते हुए एक अच्छी सी टीम बना के एक स्मूथली जो है ना 4 आवर्स की सर्जरी हुई। एंड पोस्ट ऑपरेटिवली सिर्फ 1 दिन और 2 दिन में पेशेंट आईसीयू से भी बाहर है। एंड 5th डे में पेशेंट जो है ना डिस्चार्ज के लिए रेडी है। पेशेंट को खुद पेशेंट के चेहरे पर आप देख के पहचान सकते हैं कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है एंड कितना अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को क्विक सर्विस मिला है। विदिन 24 आवर्स पेशेंट को ओटी में लेके जाके सर्जरी करके जो है ना एंड विदिन 5 डेज एचपीआर का रिपोर्ट भी आया है जो बिनाइन ट्यूमर है, जिसके लिए आगे चलकर जो है ना कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, ना रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, ना ही कुछ और सर्जरी करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ये ब्रेक थ्रू सर्जरी मैं बोलना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि विदिन 5 डेज पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी कैथेटर, विदाउट एनी कोई एक पेशेंट के अंदर जो है ना पाइप्स वगैरह कुछ नहीं है, सब शी इज़ फिट टू बी डिस्चार्ज्ड। सो तमाम हमारे मन्नूर हॉस्पिटल की टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, चाहे वो ओटी का टीम हो या चाहे वो आईसीयू का टीम हो या मेडिकल टीम हो या नॉन मेडिकल टीम हो, सभी का हाथ लगता है तभी जाकर जो है ना एक अच्छा सक्सेस दे सकते हैं हम लोग। तो गुलबर्गा ही नहीं, तमाम कल्याण कर्नाटक के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हम पे भरोसा रखा है। एंड जो बड़े बड़े केसेस भी जो है ना हम लोग कर सकते हैं एंड एक अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अभी कंप्लीट डिटेल्स किस तरीके से जो है ना पेशेंट को डायग्नोसिस किया गया, किस तरीके से ओटी किया गया, किस तरीके से जो है ना पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली मैनेज किया गया एंड किस तरीके से पेशेंट को जो है ना 5th डे में इतना स्मूथली इतना फास्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। ये डिटेल्स डॉक्टर सुमैया मैडम अभी बताएंगे आपको। थैंक यू। डॉक्टर सुमैया, मन्नूर हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा MBBS MRMC से हुआ है गुलबर्गा, MS ESI बेंगलोर से हुआ है। उसके बाद मैंने गायनेक कैंसर में स्पेशलाइजेशन किया है, फेलोशिप HCG बेंगलोर से। 1 साल से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। अराउंड 50 गायनेक कैंसर सर्जरीज की हूँ अब तक। ये पेशेंट गुरुबाई 52 ईयर्स ओल्ड मेरे पास आई OPD में। 4-5 दिन से पेट दर्द है बोल के आए और 4 से 6 महीने से पेट मोटा हो रहा बोल के उनके कंप्लेंट्स थे। दूसरे और कोई कंप्लेंट्स नहीं थे और कुछ उनको BP शुगर कुछ भी और कोमोबिडिटीज़ नहीं थे। एक एग्जामिनेशन करने के बाद पेट में से एक बड़ा गड्ढा दिखा हमें। उसके बाद नेक्स्ट स्कैन कराए, MRI किया। MRI करने पर उसमें पता चला ओवरी जो बच्चेदानी के पास रहता है वहाँ से एक बड़ा 25 सेंटीमीटर गड्ढा है, कैंसर रह सकता है बोल के दिए। और वो टर्न हुआ, ट्विस्ट हुआ, इसलिए उनको पेन स्टार्ट हुआ 4-5 दिन से। फिर हमने पूरे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किया, ECG, एको। फिर हमारे डॉक्टर श्रीकांत सर फिजिशियन से ओपिनियन लिया। हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सतीश सर से भी हमने पूरा ओपिनियन लेके सर्जरी की प्लानिंग की। इमरजेंसी सर्जरी लिया रात में, उनको जनरल एनेस्थीसिया दिया था। ऑपरेशन करने पर पेट खोलने पर एक बहुत बड़ा 5 kg का ओवरी से गड्ढा दिख रहा था ऐसे। ये पूरा गड्ढा यहाँ पे चैलेंजिंग क्यों था बोले तो ये गड्ढा हर जगह से अंतड़ी, पेशाब की थैली, पेशाब का पाइप और
जिसमें खून जाता वेसल्स बोलते हैं वो सब जगह चिपका था, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। उसको बिना डैमेज किए आराम से निकालना थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि उसको डैमेज हुआ तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग रहते हैं। वो वेसल्स जो बोलते हैं जो ब्लड जाता है, उसको थोड़ा भी इंजरी हुआ, ब्लीडिंग दो होके पेशेंट की जान को खतरा रह सकता था। तो थोड़ा सेफली करके गड्ढा निकाला, और उसके साथ जो जो भी एक्स्ट्रा सर्जरी चाहिए था, ओमेंटम बोलते जो फैट लेयर रहता एब्डोमेन में, हमारे पेट में जो फैट लेयर रहता उसको निकाले। लिम्फ नोड्स बोलते हैं जो कैंसर के फर्स्ट ड्रेनिंग साइट है उसको निकाले, और जो जो भी सर्जरी चाहिए था कैंसर की उसको पूरा सर्जरी करने 4 घंटे लगे। ऑपरेशन टाइम भी पेशेंट अपना बीपी पल्स सब मेंटेन था। पोस्ट ऑप भी उनको आईसीयू शिफ्ट किया। रिकवरी बहुत स्मूथ थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम की एफर्ट के वजह से। पूरा टीम की एफर्ट रहती है इसमें। 4 से 5 दिन में पेशेंट को पूरे पाइप्स निकाल दिए। 4th डे, आज पेशेंट 5th डे डिस्चार्ज के लिए रेडी है। चल रहे फिर रहे, खाना खा रहे, और यूरिन में मोशन में कुछ भी तकलीफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतना बड़ा ट्यूमर, 5 kg का ट्यूमर निकाले। हमारे लिए डॉक्टर फारूक मनोर का हमेशा सपोर्ट रहा है। उनकी सपोर्ट की वजह से हम इतना बड़ा अचीवमेंट आज किए हैं। मैडम, इन टाइम ऑफ सर्जरी किस तरह की कॉम्प्लीमेंट का आपको फेस करना पड़ा? कॉम्प्लिकेशंस, पहले तो वो बड़ा ट्यूमर निकालते ही ब्लीडिंग के चांसेस रहते, और आजू बाजू जो भी क्योंकि पेट में बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते, अंतड़ी रहती, पेशाब की थैली रहती, पेशाब की नाली रहती, उसको इंजरी हुआ तो फिर वो कट करके रिपेयर करने का चांसेस रहता, उसमें पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता, तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस फेस किए। फाइंड आउट कैसा हुआ मैम? 5 kg का वो लेके पेशेंट को 4 से 6 महीने से है, उनको पेट बढ़ रहा है बोल के उनको पता हो रहा, बट उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे। उनको पेट दर्द स्टार्ट हुआ 4-5 दिन से, तो जब आके उन्हें हॉस्पिटल दिखाए। ये ओवेरियन ट्यूमर आर नोन टू बी असिम्टोमेटिक। ये यूजुअली स्टेज 3 में मालूम होते, जब दूसरी तरफ फैलता, ओवरी से छोड़ के दूसरी तरफ फैलता, तभी उनको सिम्टम स्टार्ट होते, तो तब आते उन्हें हॉस्पिटल। जब इसका साइज क्या होता, मतलब ये 5 kg का होने के वास्ते टाइम पीरियड भी लगा होगा? टाइम पीरियड उनको मालूम हुआ 6 मंथ से उनको मालूम हुआ। वो कितने दिन पहले, स्कैन कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वो 1 साल पहले 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ होगा। तो इनके एज के हिसाब से ये कितना चैलेंजिंग था, मतलब यूजुअली ये ट्यूमर यही एज में रहते, कॉमन कॉमन इन दिस एज ग्रुप।